दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल कल्याण पथ में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है जो मेरे दिल को छू गई और मैं मुझसे बिना शेयर किए रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों को भी इस कहानी से अवगत कराऊं। तो कहानी इस तरह से है। एक इलाके में एक भले आदमी का देहांत हो गया। लोग अर्थी लेकर जाने को तैयार हुए और जब उठाकर श्मशान घाट की तरफ ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और अर्थी का एक पांव पकड़ करके बोला कि मरने वाले से मुझे 15 लाख रुपए लेने हैं। पहले मुझे पैसे दो, फिर उसको जाने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटों ने कहा कि मरने वाले ने तो हमें तो कभी कोई बात बताई नहीं कि वो कर्जदार है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मृतक के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं है तो हम कैसे जिम्मेदारी ले लें भाई, हम कौन होते हैं, हम क्यों दे दें पैसे। अब सारे खड़े हैं और उसने अर्थी को रोक लिया है, रोक रखा है। जब काफ़ी देर बीत गई, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक भी पहुंच गई। मरने वाले की एक इकलौती बेटी थी। उसने जब बात सुनी तो फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी नकदी रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि भगवान के लिए ये रकम और जेवर बेच के उसकी रकम रखो अपने पास और मेरे पिताजी की अंतिम यात्रा को मत रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्दी बंदोबस्त कर दूंगी। अब वह अर्थी पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे लोगों से मुखातिब होकर बोला कि असल बात यह है कि मरने वाले से 15 लाख मुझे लेना नहीं है, बल्कि उनको देना है। मैं ही उनसे 15 लाख रुपए लिया था, उसको वापस करना है। और उनके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था, तो मैंने ये खेल खेला कि इनका असली वारिस कौन है। अब मुझे पता चल चुका है कि उसके वारिस एक बेटी है और उसका बेटा या कोई भाई नहीं है। तो दोस्तों, इस पर एक कहानी भी, एक कविता भी है कि मत मारो कोख में इसको, इसे सुंदर जग में आने दो। छोड़ो तुम अपनी छोटी सोच, एक माँ को खुशी मनाने दो। बेटी के आने पर अब तुम घी के दिए जलाओ। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने यारों मित्रों दोस्तों को इसे शेयर भी अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।